अगला जो ऑप्शन है वो है क्लिपबोर्ड ऑप्शन। क्या है? देखो, एक होता है हमारा होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्या होता है? होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप। लेकिन ये क्लिपबोर्ड ग्रुप ही है और इसको क्लिपबोर्ड ऑप्शन भी बोला जाता है। कि ये क्लिपबोर्ड ऑप्शन का काम क्या है? देखो, क्लिपबोर्ड ग्रुप का तो काम बहुत सारा है ना, क्योंकि क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट भी आता है, कॉपी भी आता है, पेस्ट भी आता है, पेस्ट स्पेशल भी आता है, फॉर्मेट पेंटर भी आता है। तो इसमें तो काम बहुत सारा है। लेकिन क्लिपबोर्ड ग्रुप का क्या काम है? यानी क्लिपबोर्ड ऑप्शन का क्या काम है? ग्रुप का नहीं, किसका बोल रहे हैं? ऑप्शन का। तो देखो, क्लिपबोर्ड ऑप्शन जो होता है ना, वो जो भी हम कट और कॉपी किए रहते हैं उसको स्टोर करता है। जो भी कट और कॉपी किए हैं उसको स्टोर करने का काम किसका होता है? क्लिपबोर्ड ऑप्शन का होता है। होता क्या है कि आप क्या करेंगे कि किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई पिक्चर या किसी शेप की बात कर रहे हैं, तो किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कट या कॉपी करते हैं तो उसको फिर पेस्ट कर लेते हैं। तो जो भी कट या कॉपी करेंगे वो जाके स्टोर किस में होता है? क्लिपबोर्ड ऑप्शन के अंदर होता है। जैसे तुम लोग को कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत होता होगा। दिक्कत क्या होता होगा कि अभी तुम मान लो कि एप्पल लिखे और एप्पल को कट कर लिए और फिर पेस्ट कर लिए। फिर तुम मान लो कि 5 पेज नीचे गए और वहां पे मैंगो लिखा हुआ है, उसको कट या कॉपी किया और फिर पेस्ट किए। फिर आगे 2-3 पेज गए, वहां से कुछ कट कॉपी करके कहीं पे फिर क्या कर दिए? पेस्ट कर दिए। लेकिन फिर तुमको आवश्यकता पड़ा कि जो एप्पल हम कॉपी किए थे या कट किए थे वो फिर से हमको पेस्ट करना है। लेकिन अभी तुम अगर पेस्ट करोगे तो क्या होगा? जो तीसरे नंबर पे तुम कॉपी किए थे वो पेस्ट होगा, कि जो सबसे पहले किए थे वो पेस्ट होगा? जो तीसरे नंबर पे किए थे वो होगा। लेकिन जब आप क्लिपबोर्ड ऑप्शन जान जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। हम काफी ज्यादा इस ऑप्शन का यूज करते हैं, क्योंकि होता है क्या है कि जब भी कुछ आप लिखते हैं, यानी जब भी कुछ आप क्या करते हैं? बनाते हैं, तो उस कंडीशन पे होता ये है कि आप कुछ भी लिखें, उसको क्या किए? कट या कॉपी कर दिए। फिर 5 पेज आगे चले गए, फिर वहां से कुछ कट कॉपी या फिर कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट कर दिए। फिर आगे गए तो आपको आवश्यकता पड़ जाता है कि जो 5 पेज पहले कॉपी या कट किए थे उसी को यहाँ पे पेस्ट करने का। तो फिर आपको उतना पीछे जाना पड़ता है, फिर वहां से कॉपी या कट करना पड़ता है और फिर लेके आना पड़ता है। बेसिकली ये कॉपी ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर उतना पीछे जाओ, खोजो कहाँ पे, या फिर क्या करो? पेस्ट करो। तो दिक्कत होता है कि नहीं होता है? तो इसी के लिए हम ऑप्शन बताने जा रहे हैं। कौन सा ऑप्शन? क्लिपबोर्ड ऑप्शन। कि क्लिपबोर्ड ऑप्शन में जो भी आप कट या कॉपी करेंगे वो स्टोर होगा और उसको आप कहीं पे भी कभी भी पेस्ट करना हुआ तो कर सकते हैं। लेकिन इसका एक लिमिटेशन होता है। क्या होता है? लिमिटेशन कहने का क्या मतलब? कि जैसे ये 10 को ही स्टोर करता है, 15 को ही स्टोर करता है, 25 को ही स्टोर करता है, 24 को ही स्टोर करता है, तो इसका एक लिमिटेशन होता है कि इतना ही स्टोर होगा। और उसके नीचे जाएगा, जैसे मान लो कि 24 का अगर लिमिटेशन है तो 25वां जैसे ही करोगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? हट जाएगा। 26वां जैसे ही करोगे नीचे से 2 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्लिपबोर्ड ऑप्शन का यूज क्या होता है कि क्लिपबोर्ड ऑप्शन जो होता है वो कट और कॉपी किए गए टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को स्टोर करने का काम करता है। और जो भी उसमें स्टोर है वो आप कभी भी कहीं पे भी पेस्ट करना हुआ तो कर सकते हैं, बट वो उस लिस्ट में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए कि ये प्रैक्टिकल कैसे होता है। एमएस वर्ड खुला हुआ है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्लिपबोर्ड ऑप्शन को खोल लेते हैं। क्लिपबोर्ड ऑप्शन को खोलने के लिए आपको होम टैब में ये क्लिपबोर्ड ग्रुप जो है ना, उसके दाहिने साइड में देखिएगा कि यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा है। आप इस पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आपके लेफ्ट साइड में, विंडो के लेफ्ट साइड में क्या हुआ है? क्लिपबोर्ड ऑप्शन खुल गया। अब इसमें 1 of 24 दिखा रहा है, यानी 24 टोटल ये स्टोर करेगा, जिसमें से एक अभी दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी हम क्या किए हैं? लिखे हुए थे क्या? माउस। और उसको हम क्या किए थे? कॉपी किए हुए थे। कॉपी किए थे कि कट किए थे? कट किए थे। वहां पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे कुछ लिखते हैं और उसको कट और कॉपी करते हैं, देखते हैं यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख दिए कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड लिख के हम सेलेक्ट किए और कंट्रोल एक्स से कट किए। आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे आ गया क्या? 2 of 24, यानी टोटल कितने इसमें स्टोर है? 2। कितने में से? 24 में से, क्योंकि इसका लिमिटेशन कितना है? ये कितने को कर सकता है? 24 को कर सकता है। समझ में आ रहा है ना?
अब क्या होता है कि फिर हम मान लो कि यहाँ पे कुछ लिख दिया, जैसे लिख दिया मॉनिटर, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कर लिए और अब की बार कट नहीं, क्या करिए, कॉपी किए। अब इसको जैसे ही हम कॉपी किए तो क्या हुआ, स्टोर होकर दिखाई दिया कि नहीं दिया। अब अगर हम इसको यहां से डिलीट कर देते हैं फिर भी वहां पे वो दिखाई, और इन लिस्ट में जो भी दिखाई देगा उसको आप कभी भी कहीं भी करंट कर्सर पोजीशन यानी जहां कर्सर है वहां पे ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। 24 इसमें है, हर वर्जन का अलग अलग होता है, जो फिक्स है वही फिक्स है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, 24 है, वर्जन बदलेंगे तो आपका ये लिमिटेशंस भी क्या होता है, चेंज होते रहता है। अब मान लो इसमें से किसी को भी तुमको लाना है तो क्या करो कि क्लिपबोर्ड खोल के रखो। वैसे तो अगर कंट्रोल वी या पेस्ट करेंगे तो जो सबसे लास्ट वाला है वही आएगा, है कि नहीं। तो मान लो कि अगर इसमें से कोई लाना है तो कर्सर वहां पे रखो जहां पे लेके आना है, और जिसको लेके आना है उस पर क्लिक कर दो। जैसे हम कीबोर्ड लाना चाहते हैं तो कीबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिएगा कि जहां पे कर्सर है वहां पे आ गया। वैसे ही मान लो माउस लाना है तो माउस पे क्लिक करो, देखो माउस आया। अब माउस का साइज बड़ा आया है, क्यों, क्योंकि इसी साइज में हम क्या किए थे, कट किए थे। तो जिस साइज में आप कट या जिस साइज में कॉपी करेंगे उसी साइज में आएगा। ऐसा नहीं है कि कट और कॉपी किसी और साइज में की और आया किसी, जिस साइज में जिस फॉर्मेटिंग से जो करेंगे उसी साइज में आएगा, ठीक है। सबको अगर लाना है एक ही बार में तो यहाँ पे पेस्ट ऑल ऑप्शन है, पेस्ट ऑल पे क्लिक कर लीजिए, एक ही बार में सब आ गया। अब कैसे सब आया, तो देखो यहाँ पे माउस है, सॉरी कीबोर्ड है, और उसके बाद हम क्या किए थे, माउस किए थे। अब जैसे ही पेस्ट ऑल किए तो देखो माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर आया कि नहीं आया, यानी ये आया, फिर ये आया और फिर ये आया, ठीक है। तो पेस्ट ऑल करेंगे तो सारा एक ही बार में आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसा है जो आपके काम का नहीं है, या फिर मान लो कि तुम क्या किए, कोई डॉक्यूमेंट, किसी के डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, वहां से तुम कट और कॉपी कर लिए। अगर वो पढ़ा लिखा इंसान होगा तो क्लिपबोर्ड खोल के देख लेगा कि क्या है हमारे क्लिपबोर्ड में, क्यों, क्योंकि अगर तुम कट और कॉपी किए तो क्लिपबोर्ड में दिखाई देगा कि नहीं, देख लेगा। तो वो खोल के क्या कर लेगा, देख लेगा, पूछेगा कि कुछ कट कॉपी किया हो क्या, तुम कहोगे नहीं, और पढ़ा लिखा इंसान है कहेगा कि हमारे तुम बुर्बक बना रहे हो, आओ इधर बताते हैं तुम्हारा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या करिएगा कि कट और कॉपी जो करना होगा वो कर लो, धीरे से इसमें से हटा दो, ठीक है। अच्छा, सब नहीं हटाना है, मान लो कि 5 गो करके रखा है, एगो तुम कट या कॉपी किए, तो एगो हटाओगे कि सब हटाओगे, एगो हटाओगे। तो अगर एक हटाना है तो जिसको हटाना है उसके यहाँ एरो पे चले जाओ, क्लिक करो और यहाँ से क्या कर दो, डिलीट। ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। और इस एरो पे देखिएगा आपको एक ऑप्शन दिया पेस्ट का, यानी पेस्ट यहाँ से भी हो जाएगा, या फिर आप क्लिक करेंगे पेस्ट यहाँ से भी हो जाएगा। और हटाना है तब तो बताएं, एरो पे क्लिक करके क्या कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए, कोई दिक्कत है। लेकिन मान लो सबको एक ही बार डिलीट करना है तो क्या कर दो, क्लियर ऑल कर दो, तो क्या हो गया, सब एक ही बार में हट गया। तो अभी देखिए आप कि जो भी हम कट या कॉपी कर रहे थे वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, क्लिपबोर्ड में स्टोर हो रहा है, और वहां से आप कहीं पे भी पेस्ट करना हुआ तो कर सकते हैं। कितने होंगे स्टोर यहाँ पे, 24 होंगे। 24 से ज्यादा होगा तो नीचे वाला क्या होते जाएगा, हटते जाएगा। आप एक एक करके भी किसी को पेस्ट कर सकते हो, और एक साथ सबको भी पेस्ट करना हुआ तो किसी एक को या फिर मल्टीपल्स को भी डिलीट कर सकते हैं, और सबको भी एक ही साथ अगर इसमें से क्लिपबोर्ड से हटाना हुआ तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा। अब इसका जगह भी बदल सकते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट ये क्या हुआ है, लेफ्ट साइड में आया है, हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में नहीं, ये कहीं और रहे, तो इसको क्या करो, यहाँ से ड्रैग करो और ड्रैग करके निकाल के जहां पे भी रखना चाहते हो वहां रख दो, दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसको हम डबल क्लिक करके फिक्स कर दे, बाहर निकाले ना, इधर ला दिए, इस पे 2 बार आके जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपने जगह पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम कहीं पे भी खींच के लेके जाना हुआ तो जा सकते हैं, खींच के लेके जाने का मतलब ड्रैग करके लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन था, क्लिपबोर्ड ऑप्शन। हालांकि हम आपको इसमें क्या पढ़ा दिए, कट पढ़ा है, कॉपी पढ़ा है, पेस्ट पढ़ा है, पेस्ट स्पेशल आपको बता दिए। अब आपका फॉर्मेट प्रिंटर जो है वो बाकी है, वो आगे जानेंगे, क्योंकि आगे जानने के बाद उस ऑप्शन का काम है। और क्लिपबोर्ड ऑप्शन आपको पढ़ा दिए हैं। एक बार में सर जितने भी आइटम को कट या कॉपी करते हैं तो सर एक ही मानेगा, नहीं, सब अलग अलग, मतलब अगर वो पैराग्राफ में होगा तब एक ही होगा वो, हाँ, वैसे पैराग्राफ कितना भी बड़ा हो 24 होगा। हाँ, जैसे कहने का मतलब मान लो क्या है कि अगर आप यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। हम यहाँ पे इसको लिख दिए कोड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया और कट कर दिए। अब इस लॉन्चर बॉक्स को खोलते हैं तो देखिए ये क्या है, टोटल को माना है ना एक, तो जितने को एक बार में सेलेक्ट करके एक बार कट या कॉपी करेंगे वो एक ही माना जाएगा।
वर्ड्स से मतलब नहीं है, कितने को आप सेलेक्ट करके कितने बार कमांड का यूज कर रहे हैं, जितने बार आप कमांड का यूज करेंगे उतना बार वो एक एक क्या करते जाएगा, मानते जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ आपका होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं अगले ग्रुप पे, जो है हमारा होम टैब का फॉन्ट ग्रुप। कोई दिक्कत? कंट्रोल से सेलेक्ट कॉल करके और हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि कोई भी डेटा हमको नहीं चाहिए। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फॉन्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? फॉन्ट। फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट एक बस हेडिंग है जिसमें यह बताया गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करके फॉन्ट को बदल सकते हैं, फॉन्ट साइज को बदल सकते हैं, फॉन्ट कलर को बदल सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं और नंबरिंग लगा सकते हैं। ये बस क्या है? हेडिंग है। समझ में आ रहा ना? और उसके अंदर क्या क्या कमांड्स हैं वो आपको एक एक करके क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट कोई टॉपिक नहीं है, वो बस एक क्या है? हेडिंग है। फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ? डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना। फॉर्मेट करने का मतलब क्या हुआ कि हम उसमें अलग अलग डिजाइनिंग्स को लगाएंगे, जैसे फॉन्ट चेंज करेंगे, फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे, फॉन्ट का साइज चेंज करेंगे, स्ट्राइक थ्रू लगाएंगे, सबस्क्रिप्ट लगाएंगे, सुपरस्क्रिप्ट लगाएंगे, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो होम टैब के फॉन्ट्स ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन कौन सा पढ़ेंगे हम? फॉन्ट पढ़ेंगे। फॉन्ट क्या होता है? तो आपको पता है कि क्लास में इतने बच्चे बैठे हुए हैं, सबका हैंड राइटिंग क्या है? अलग अलग है। तो जो अलग अलग लिखावट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉन्ट बोलते हैं। जो अलग अलग लिखावट होता है उसी को क्या बोला जाता है? फॉन्ट बोला जाता है। अब किसी का लिखावट जो है वो अच्छा होता है, किसी का लिखावट थोड़ा छोटा होता है, किसी का लिखावट थोड़ा अलग प्रकार का होता है। बचपन में हम लोग क्या करते थे ना कि कॉपी पे नाम लिखवाना हो ना, तो देखेंगे कि कौन सा लड़का का खूब बढ़िया राइटिंग होता है, उसके पास लेके जाएंगे और उसको थोड़ा भैया बाबू चाहे खूब बढ़िया यार दोस्त कहेंगे कि थोड़ा नाम क्या कर दे, लिख दे। अब वो किरकिरहिया पेन से लिखवाएंगे। अंदर क्या है मतलब उससे नाम बढ़िया होना चाहिए, पता था कि नहीं? लेकिन यहाँ पे एमएस वर्ड में भी है कि मान लो तुमको अगर हेडिंग बनाना है तो यहाँ पे भी अलग अलग फॉन्ट्स हैं। अब जो फॉन्ट आपको लग रहा है कि ज्यादा मोटा और हेडिंग बनाने के लायक है उसको क्या करिए, आप अप्लाई करिए। और जो फॉन्ट लग रहा है कि हेडिंग बनाने का नहीं, मेन डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, उसे आप क्या करिए, मेन डॉक्यूमेंट लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही बताने जा रहे हैं कि कैसे आप फॉन्ट को बदल सकते हैं और बदल के अलग अलग फॉन्ट कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, चलो, दो तरीकों से, तीन तरीकों से ये काम कर सकते हो। पहला, ये लिखने के पहले अगर इफेक्ट दे देंगे तो उसी इफेक्ट में लिखा जाएगा। लिखने के पहले दे देंगे तो उसी इफेक्ट में, लिखने के बाद अगर सब पे दे देंगे तो सारा उसी इफेक्ट में बदल जाएगा। और लिखने के बाद अगर सेलेक्ट कर करके कहीं कहीं पे लगाएंगे तो जो सेलेक्ट किए उसी पे वो इफेक्ट लगेगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि लिखने के पहले कैसे लगाएंगे, फिर लिखने के बाद कैसे लगाएंगे, और फिर कहीं कहीं पे कैसे बदलेंगे। जैसे अभी देखिएगा कि आपको फॉन्ट जो है वो फॉन्ट का क्या नाम है? कैलिबरी बॉडी। क्या है कि नहीं? हम इस एरो पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिएगा इतने सारे फॉन्ट्स हैं। जैसे ही आप एरो से नीचे करेंगे तो इतने सारे फॉन्ट्स हैं कि नहीं है? अब इस फॉन्ट में आपको कौन सा फॉन्ट अच्छा लग रहा है? अच्छा का मतलब सुंदर, खूबसूरत। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से देख लो कि कौन सा फॉन्ट तुमको एकदम खूबसूरत लग रहा है। जो खूबसूरत है उस पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे तो वो फॉन्ट का नाम वहां पे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यहां पे कुछ भी लिखिए। जैसे मान लो हम लिखते हैं क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। दिखाई दे रहा है? अब ये इस फॉन्ट में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है? लिखा जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, इसका हम फॉन्ट बदल दे। तो अभी लिखने के बाद बदलना है ना? क्या करना है? लिखने के बाद बदलना है। तो हम क्या करेंगे कि जितने को बदलना है उतने को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? जितने को बदलना उतने को। और फिर इस एरो पे जाएंगे और एरो पे जाने के बाद अब यहां पे देख लो कितना सारा फॉन्ट है। जो भी लगाना है अब उस पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। देखो उसका क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं हो गया? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ लाते हैं, इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर करके। अब इस फॉन्ट में लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे इसको बदल देते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, हम
यूजिंग तक बदलते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सेलेक्ट किए, यहाँ पे स्पेस भी सेलेक्टेड है मेरा। हम आते हैं और यहाँ से फॉन्ट को बदल के मान लो कि अल्जेरियन फॉन्ट ले लिए ना। अब कर्सर को हम यहाँ पे रख देते हैं और कुछ भी आगे लिखते हैं। देखो डिफॉल्ट फॉन्ट में लिखा जा रहा है, जो हमारा कौन सा फॉन्ट है, कैलिब्री है। अब हम अगर अल्जेरियन के जस्ट बगल में, स्पेस पे नहीं, अल्जेरियन के जस्ट बगल में अगर दे रहे हैं, तब हमारा कौन सा हो रहा है, अल्जेरियन लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बगल में कौन सा फॉन्ट है हमारा, अल्जेरियन फॉन्ट है कि नहीं। तो ये अलग अलग कंडीशन है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कंडीशन पे आप रह के टेक्स्ट के फॉन्ट को बदल रहे हैं। जिस पे रह के अगर आप बदलेंगे वैसा इफेक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, फॉन्ट। अगर सिंपल बताना होता तो हम बदल के बस दिखा देते, लेकिन इसमें कुछ कुछ टेक्निकल ये सब चीजें होती हैं जो आपको क्या किए हैं, बताए हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, फॉन्ट ऑप्शन, जिससे हम अलग अलग फॉन्ट लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। यानी फिर से देख लीजिए, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके कहां जाएंगे, एरो पे, जो भी फॉन्ट लगाना है वो लगा दीजिए। चेंज हो जा रहा है, सबका सब बदल जा रहा है क्योंकि अभी सेलेक्ट सारा है। या फिर आप फॉन्ट का नाम अगर पता है तो सीधे यहाँ पे आइए और टाइप कर दीजिए। जैसे हम क्लिक करके मान लो हमको एरियल लगाना है, तो ARIAL और इंटर करोगे, देखो कौन सा फॉन्ट लग गया, एरियल लग गया सब पे। क्लिक कर देते हैं बाहर, कोई दिक्कत है? तो आप लिख के भी बदल सकते हैं और आप एरो पे क्लिक करके बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। ये था क्या, फॉन्ट कैसे बदला जाएगा। अब आता है फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज को बदलने के लिए क्या बोले, लिखने के पहले, लिखने के बाद और लिखने के बाद ही सेलेक्टेड पे। एक है लिखने के बाद सब पे और एक है लिखने के बाद सेलेक्टेड पे। हम क्या कर देते हैं, लिखने के बाद इतने के साइज को बदलना है तो सेलेक्ट किए और यहां से हम एरो पे आए और एरो पे आने के बाद यहां से क्या कर लिए, फॉन्ट को जितना बड़ा साइज में रखना है उतना बड़ा साइज ले लिए। चेंज हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कर्सर हमारा यहां पे है, लिखेंगे तो इसी साइज में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लेफ्ट साइड यही वाला इफेक्ट लगा हुआ, कभी भी वो लेफ्ट साइड का इफेक्ट देखेगा। वही अगर मान लो हम यहाँ पे आके कुछ लिखते हैं तब क्या होगा, जो छोटा साइज है उसमें लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बगल में ये छोटा वाला साइज लगा हुआ है, ठीक है। वही मान लो क्या है कि अब हम चाहते हैं कि इसके बाद जो लिखे ये अलग साइज में आए, तो क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम आते हैं और साइज को क्या कर देते हैं, बदल दिए। अब अगर लिखेंगे तो उस वाले साइज में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले क्या कर लिए हैं, चेंज कर लिए हैं। तो लिखने के पहले, लिखने के बाद और सब पे बदलना है तो सबको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे एरो पे क्लिक करो। कोई भी डिफॉल्ट साइज लगाना है तो वहां पे क्लिक कर दो, देखो सब ऑटोमेटिक उसी साइज में चेंज आपका हो गया। बड़ा छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब बदलोगे तो सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या था, फॉन्ट और फॉन्ट साइज। अब आते हैं इसमें बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। बोल्ड का मतलब होता है कि वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इटालिक का मतलब वो तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन का मतलब उसके नीचे क्या आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। देखिए कैसे, कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेते हैं और साइज को यहां से छोटा कर लेते हैं। साइज को छोटा करने का शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर देन अगर करोगे तो साइज छोटा होगा और ग्रेटर देन करोगे तो साइज बड़ा होगा। तो हमें स्मॉलर देन करके क्या साइज ले लिए, 10 का साइज ले लेते हैं। अब बोल्ड करना है तो वही सेम चीजें करने के, लिखने के पहले, लिखने के बाद। तो हम क्या करते हैं, मान लो सेलेक्टेड को बदलना है तो जिसको बदलना है उसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहां से बोल्ड पे क्लिक कर दिए। जैसे ही हम बोल्ड पे क्लिक किए हैं तो देखिए वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। अब आगे यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं तो नॉर्मल, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट हमारा क्या, बोल्ड लगा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आके आप करिएगा तो बोल्ड में ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके लेफ्ट साइड क्या है, बोल्ड ही है, ठीक है। स्पेस के बाद डिफॉल्ट साइड वाले लेगा। अब मान लीजिए कि अगर हटाना है तो क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए जितने पे से हटाना है और फिर बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, क्या हो गया, हट गया। अब आगे आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे तो नॉर्मल लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट आ गया। लेकिन वही अगर यहाँ पे आके लिखेंगे तो किस में लिखा जाएगा, बोल्ड में। क्यों? क्योंकि उसके लेफ्ट साइड क्या है, बोल्ड लगा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो कि तुम चाहते हो कि इसके आगे जो लिखे वो बोल्ड हो तो क्या करो, लिखने से पहले ही यहां से बोल्ड पे क्लिक कर दो। अब आगे जो भी लिखोगे वो क्या होगा, बोल्ड में लिखा जा रहा है। दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत किसी को? वैसे ही जैसे बोल्ड था वैसे ही इटालिक और अंडरलाइन भी है। मान लो अगर जिसको इटालिक करना है उसको सेलेक्ट कर लो और यहां से इटालिक पे क्लिक कर लो, वो क्या हो गया, तिरछा हो गया। अब अगर आप यहां से लिखिएगा तो क्या होगा, नॉर्मल। क्यों? क्योंकि हमारा डिफॉल्ट क्या हो गया, लग गया। अब मान लो कि यहां से आगे इटालिक में लिखना है तो यहां से इटालिक पे क्लिक कर लो। अब लिखोगे तो इटालिक में लिखा जा रहा है। वैसे ही अगर अंडरलाइन किसी पे लगाना है तो जिस पे अंडरलाइन लगाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इस पे लगाना है सेलेक्ट कर लिए
जाएंगे कहाँ पे, अंडरलाइन वाले। डायरेक्ट क्लिक करोगे तो डिफॉल्ट लग जाएगा, लेकिन यहाँ से एरो पे क्लिक करके यहाँ पे दे रहा है कि किस प्रकार का अंडरलाइन लगाना है। जैसा आप अंडरलाइन लगाना चाहते हैं वैसा यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, डबल वाला है, सिंगल वाला है। और इसके कलर को भी आप यहाँ से आइए और अंडरलाइन कलर पे आके कलर को भी क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। हो गया ना। अच्छा, कुछ होता है सब लड़का सब, वो क्या करेगा कि इसको सेलेक्ट करेगा या फिर इसी को सेलेक्ट, मान लो डॉक्यूमेंट योर लिखा हुआ तो योर को सेलेक्ट कर लेगा और इस पे अंडरलाइन लगा देगा, कौन सा, ये वाला, और इसका कलर कौन सा कर देगा, रेड वाला कलर कर देगा। अब कोई भी ये डॉक्यूमेंट लेगा ना, कहेगा कि योर के नीचे रेड अंडरलाइन दिखा रहे हैं, यानी स्पेलिंग क्या है, गलत है। लेकिन स्पेलिंग गलत है क्या, वो क्या करा हुआ है, अंडरलाइन लगा दिया है उस तरीके को और कलर क्या कर दिया है, चेंज। तो ऐसे कभी कभी होता है। बच्चा सब हमको डॉक्यूमेंट भेजता है, देखिए ना ये सही लिखा हुआ है लेकिन सब क्या कर रहा है, गलत दिखा रहा है, तो पता होता नहीं है, तो वो डिजाइन लगा देगा, वो कलर कर देगा रेड। अब इसके चलते क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। समझ में आया ना। तो ये भी चीज आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। तो अभी हम आपको क्या बता दिए, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब ये अगला ऑप्शन है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। देख लीजिए, स्ट्राइक थ्रू अगर आप करेंगे तो बीच में एक लाइन आ जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा, जैसे हम इतने को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके यहां से स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किए, बीच में क्या आ गया, लाइन आ गया। अब आगे हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, क्या हो जा रहा, वैसे ही लाइन आ रहा है, स्ट्राइक थ्रू के साथ लिखा जा रहा है। क्यों, क्योंकि कर्सर के बगल में वही इफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, हटाना है तो यहां से क्लिक कर दीजिए, हट गया। अब लिखिए तो विदाउट स्ट्राइक थ्रू का लिखा जाएगा, लेकिन इटालिक रहेगा। इटालिक भी हटाना है तो क्लिक कर दीजिए, अब नॉर्मल लिखा जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आपको किसी को बेस बनाना है, क्या बनाना है, तो यहां से आप क्या कर लीजिए, ये सबस्क्रिप्ट का यूज कर लीजिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे आता है, ये डायग्राम्स में एस को अगर बेस बनाना है तो एस को सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हम यहां से क्लिक कर दिए, ये क्या बन गया हमारा, सबस्क्रिप्ट, यानी बेस बन गया। और इसी को पावर बनाना है तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए, ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, क्या बन गया, पावर बन गया। और नॉर्मल करना है तो क्लिक करके इसको हटा लीजिए। लेकिन अब देखो सुपर स्क्रिप्ट बना हुआ है ना, अब एरो से यहाँ पे आके लिखो तो नॉर्मल लिखा जा रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट हमारा क्या है, नॉर्मल वाला है। दिखाई दे रहा है ना। फिर अगर मान लीजिए आपको हटाना है तो यहाँ पे आ जाइए और आने के बाद इसको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके क्लिक कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हट गया। तो ये था हमारा स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है।